हुकूमत इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने को तैयार। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंतखाबी इस्लाहात पर ब्रीफिंग देगी। हुकूमत और इत्तेहादियों के वफ़द की अहम मुलाकात कल तय पा गई। हुकूमती वफ़द रफ़क़ा के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेगा, हर मामले पर ब्रीफिंग देगा। कानून साजी इत्तफ़ाक़ राय और मुशावरत से होनी चाहिए। मुत्तहदा अपोजिशन का स्पीकर कौमी असम्बली को जवाबी ख़त। हिज़्ब इख्तलाफ की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। असद कैसर के शहबाज शरीफ को ख़त का जवाब लिखा गया। मुश्तरका इजलास में कानून साजी से मुतल्लिक़ दुरुस्त तरीक़ाकार बताया। कहा हुकूमत ने 21 कानूनी मुसव्विदों से कानून साजी के लिए तयशुदा तरीक़ाकार पर अमल नहीं किया। गुज़िश्ता 8 हफ्तों में एक कमेटी का कोई इजलास नहीं हुआ। इन हालात में कानून साजी के लिए तश्कील करदा हुकूमती कमेटी का मकसद ही ख़त्म हो चुका। इंतखाबी इस्लाहात का पैकेज इत्तफ़ाक़ राय से तैयार होना चाहिए। समझते हैं कौमी अहमियत के अमूर पर इत्तफ़ाक़ राय दरकार है। पार्लिमानी तरीक़ाकार और रिवायात को अपनाया जाए। लॉन्ग मार्च हो या शॉर्ट मार्च, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के कैंप से ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। कहते हैं पीडीएम सियासी लावारिसों का टोला है, इसका काम अवाम को सिर्फ धोखा देना है। फजलुर रहमान पे दर पे नाकामियों के बाद अपने होशोहवास खो बैठे हैं। इंतखाबी इस्लाहात कौमी एजेंडा है, तमाम सियासी जमातें आगे बढ़ें। दावा भी किया चीनी की कीमत 43 रुपये तक कम हो गई। कानून साजी नहीं, घर जाने की तैयारी पकड़े। मुस्लिम लीग नून का फवाद चौधरी को जवाब। कहा जब इत्तेहादी और अपने अरकान ने अदम एतमाद कर दिया तो सियासी निज़ाम की कामयाबी याद आ गई। डस्का इलेक्शन की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान साहब इलेक्शन चोर हैं। इमरान साहब के अलावा तमाम सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात चाहती हैं। आप सिर्फ इलेक्शन चोरी चाहते हैं। अवाम को इंतखाबी एजेंडा नहीं, इमरान साहब का इस्तीफा चाहिए। दो जमातों ने 30-40 सालों में इदारों की तबाही कर दी। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा एक धेले की करप्शन ना करने वालों की अरबों की टीटीज और जाली अकाउंट्स निकले। नवाज शरीफ को सज़ा मिल चुकी, वो प्लेटलेट्स के पीछे छुप जाते हैं। मरियम नवाज कई बार अपनी दरख्वास्तों में इल्तिवा ले चुकी हैं। हर 3 महीने के बाद यही बताया जाता है कि हुकूमत जो है वो खत्म होने वाली है और बस अभी गए और इमरान खान वो जाने वाले हैं। पिछले 3 साल से सर्दियां आती हैं तो ये पीडीएम वाली बीमारी भी आ जाती है। ये भी फरवरी मार्च तक फिर इंशाल्लाह ताला इसकी वैक्सीन लग जाएगी, वापस चले जाएंगे। फरवरी या मार्च तक पीडीएम का किस्सा खत्म हो जाएगा। वफाकी वजीर असद उमर की पेशगोई। तंज किया कि सर्दियों में जैसे बीमारियां आती हैं वैसे ही पीडीएम आती है। पीडीएम को वैक्सीन लगे फिर चली जाएगी। ये भी कहा कि हुकूमत ने 23 लाख नौकरियां दी, मुल्क के ज़खायर में भी कोई कमी नहीं। असद उमर ने एक बार फिर कोरोना के फैलाव का खदशा जाहिर कर दिया। कहा कि वैक्सीन ना लगाई गई तो मर्ज बढ़ सकता है। मुस्लिम लीग काफ के पंजाब हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात। परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की शिरकत। हुकूमती इत्तेहाद के मामलात पर तबादला ख्याल। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने हुकूमत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से क़यादत को आगाह किया। गुज़िश्ता रोज़ चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा था 3 साल से हम इनका साथ निभा रहे हैं, ये नहीं निभा रहे। पंजाब हुकूमत की इंतज़ामिया हर ज़िले में हमारे कारकुनों के साथ नारवा सलूक कर रही है। IMF प्रोग्राम आपको मालूम है सख्त होता है, उसकी वजह से इकॉनमी जो है वो एक किस्म से कंसोलिडेट हुई। क्रॉप्स जो हैं वो बम्पर पे बम्पर हो रही हैं। इस दफ़ा हमारी कम से कम कॉटन क्रॉप जो है वो भी तकरीबन 9.5 मिलियन बेल्स तक आ जाएगी। आलमी मंडी में तेल महंगा हुआ तो हम भी मजीद महंगा करेंगे। मशीर खजाना शौकत तरीन ने अवाम को खबरदार कर दिया। कहा रुपए की कदर की कमी में सट्टे का हाथ मौजूद है। सट्टेबाज डॉलर अफगानिस्तान स्मगल कर रहे हैं। IMF प्रोग्राम मुकम्मल होने पर रुपया मुस्तहकम हो जाएगा। जल्द मुआहिदा होने की खुशखबरी आएगी। हमने ज़राअत के शोबे में तरक्की की, फसलें बम्पर हो रही हैं।
इमरान खान महंगाई रोकें या घर जाएं, बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। कहा बड़ी बड़ी बातें करके इख्तिदार हासिल करने वालों के पास कोई विजन नहीं। इमरान खान हर बहरान पर नोटिस लेकर आखिर में कहते हैं मैं क्या करूं। महंगाई की वजह इमरान खान की नाअहली है। कौम महंगाई की सूरत में तब्दीली की खौफनाक कीमत अदा कर रही है। अजाला अगली कई हुकूमतों को करना होगा। आम आदमी शदीद परेशान है। हुकूमत के पास कोई मंसूबा नहीं। फ्लावर मिल्स और महकमा खुराक की लड़ाई में अवाम घास बनकर रह गए। आटे का बहरान सर उठाने लगा। जुड़वा शहरों में सरकारी नर्ख वाले आटे की सप्लाई इंतहाई कम। मंगल से फरहमी मुकम्मल बंद हो जाएगी। गुजरांवाला और सरगोदा डिवीजन की फ्लावर मिल्स का रावलपिंडी और इस्लामाबाद को आटा देने से इनकार। 16 नवंबर को फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के इजलास में सख्त ऐलानात मुतवक्के। पंजाब भर में हड़ताल की तजवीज़ से रिखौर। पंजाब की फजा सांस लेने के लिए जहरीली। इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली। स्मॉग ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया। बीमारियों में बेपनाह इजाफा कर दिया। फैसलाबाद में आलूदा हवा ने लाहौर को भी पीछे छोड़ दिया। साहिवाल भी आगे। फसलों की बाक़ियात को आग लगाने का सिलसिला जारी। भट्टे भी चल रहे। धुएं छोड़ने वाली गाड़ियां दंदनाती फिर रहीं। माहिरीन के मुताबिक बच्चों के लिए फजा इंतहाई खतरनाक। ज्यादा से ज्यादा घरों में रहने का मशवरा। दिल्ली में फजाई आलूदगी बढ़ते ही इंतजामिया का एक्शन। स्कूल और सरकारी दफातर 1 हफ्ते के लिए बंद। लॉकडाउन की तजवीज़ पर भी गौर। डॉक्टर्स के मुताबिक घरों से हर सूरत मास्क पहनकर निकले। सांस की बीमारियों में मुब्तला मरीजों को खुसूसी एहतियात का मशवरा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतल्लिक कानून अगले हफ्ते मंजूर करा लिया जाएगा। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं कि वोटिंग मशीन का मकसद बैरूनी मुदाखलत को रोकना है। इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए EVM को जगह देनी होगी। ये भी कहा कि PDM में इख्तलाफात हैं कि कभी एक नहीं हो सकते। नून लीग भी एक पेज पर नहीं। मौलाना फजलुर रहमान रेंटे क्राउड बन चुके हैं। हुकूमत को ऐसी नाकाम ऑपोजिशन से कोई खतरा नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के तनकीदी वार। कहा PDM का गैर फितरी इत्तेहाद मंतकी अंजाम को पहुँच चुका। ऑपोजिशन इत्तेहाद में शामिल लोग आपस में मुखलिस नहीं। इनका बयानिया अवाम मुस्तरद कर चुकी। मनशियात स्मगलिंग का बड़ा मंसूबा नाकाम। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो से हेरोइन के दर्जनों कार्टन पकड़े गए। सियालकोट के एजेंट ने कार्टन लंदन के लिए बुक कराए थे। कराची में गैर मुल्की बाशिंदे के हाथ पांव बंधी लाश मिली। मकतूल कोरंगी में चमड़ा फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। उम्र 71 बरस थी। मकतूल के घर में किसी किस्म का कोई सामान बिखरा हुआ नहीं मिला। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पंजाब में डेंगू मच्छर के वार न रुके। मजीद 345 अफराद बुखार में मुब्तला हो गए। 275 का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी हमले बदस्तूर जारी। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। कोरोना का जोर टूट गया। मुस्बत केसेस की शरह 0.7% पर आ गई। वबा से एक दिन में 11 अमवात, 263 नए केसेस रिपोर्ट। आज़ाद जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में कोई मरीज सामने नहीं आया। NCOC का बेहतरीन वैक्सीनेशन वाले शहरों में मामूल की जिंदगी बहाल करने का फैसला। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं तीनों जमातों ने मुल्क को बेपनाह लूटा, तबाह करके रख दिया। तहरीक इंसाफ ने जिनको डाकू माफिया करार दिया था अब उनके साथ है। माफिया ने मुल्क को यरगमाल बना लिया है। हमारे ऊपर मुसल्लत अफराद सियासी दहशतगर्द हैं। माजी के मारूफ अदाकार सुहेल असगर सपुर्द खाक। कराची में नमाज जनाजा। बड़ी तादाद में अवाम, दोस्तों और शोबिस शख्सियात की शिरकत। सुहेल असगर ने कई मशहूर TV ड्रामों में काम किया। मुतअद्दिद अवार्ड्स अपने नाम किए।
रायगढ़ में सालाना तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला भी इख्तिताम पसीर। दुआ में हज़ारों अफराद की शिरकत। मुल्की सलामती, खुशहाली और दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए खुसूसी दुआएं। कौमी टीम बांग्लादेश से 2-2 हाथ करने को तैयार। कल सुबह ढाका में होगा प्रैक्टिस सेशन का आगाज। जीत का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरज़्म इफ्तिखार अहमद ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। कहा, उम्दा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के ज़ेर एहतमाम पहले ऑल पाकिस्तान स्टूडेंट सोसाइटी समिट का आगाज़। मॉल रोड पर गवर्नर हाउस से GC यूनिवर्सिटी लाहौर तक 5 किलोमीटर मैराथन। तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। स्टूडेंट्स के मॉल रोड पर भंगड़े खूब महसूस हुए। ज़ियादतीज़ को कंट्रोल करना आपके हाथ में। वर्जिश, खाने पीने पर कंट्रोल, मीठे से परहेज, अच्छी जिंदगी का तरीका। दुनिया भर में आज ज़ियादतीज़ से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। कराची में शुगर का डेटा महफूज करने के लिए मोबाइल ऐप मुतारिफ करा दी गई। वसीम अकरम मेहमान खुसूसी थे।